यार कैसे कहूँ मेरा देश महान, जब आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारा देश कतरा सा भी आज़ाद नहीं हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब चीज़ हमको सिर्फ सरकार के मुंह से ही सुनने को मिलता है। वास्तविक रूप में इसका कोई नामो निशान तक हमारे पास नहीं है। महज 19 साल की एक बहन मनीषा की इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या किया गया है, जिसने पूरी इंसानी समाज को जानवर से भी बदतर साबित कर दिया है कि ये इंसान जंगली जानवर से भी बदतर जुल्म कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं। और इससे भी शर्मिंदगी की बात है कि ये सब जानने के बाद भी पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठे रही। मनीषा टीचर के साथ साथ एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट भी थी, जिसने नर्सिंग में 80% से ऊपर रैंक करके अपनी जगह बनाई सरकारी नर्सिंग डिपार्टमेंट में। 11 अगस्त को मनीषा पढ़ाने के बाद नर्सिंग के फॉर्म फिल करने के काम से बाहर गई थी। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। जब उसके पेरेंट्स चारों ओर ढूंढने लगे तब उन्हें पता चला कि लड़की मिसिंग है। उसके बाद आम पेरेंट्स क्या करेगा कि अपनी बेटी मिसिंग होने के बाद पुलिस में जाके केस दर्ज करेगी। तो वो जब पुलिस के पास गए तब पुलिस ने बताया कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 3-4 दिन में वैसे ही वापस आ जाएगी। घटना के 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा की लाश मिली खेतों में, जहाँ पे उसका गला लगभग पूरा ही कट चुका था। 90% से ऊपर उसका गला कट चुका था। आंखें निकाल ली गई थी। उसके बाद मुंह पे एसिड दे दिया गया था। जब उसकी लाश बरामद हुई तब पहचाना ही नहीं गया कि इसकी बॉडी सीधी है या उल्टी। पूरा गर्दन काट के उसके बाद उसकी आंतरिया बाहर निकल दी गई, किडनी बाहर निकल ली गई। इतना निर्मम अत्याचार हुआ मनीषा के साथ। मनीषा का मुंह पूरा एसिड से जला दिया गया, जिससे उसकी लाश आइडेंटिफाई ना हो सके। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चले कि ये मनीषा की ही लाश है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे हैवानियत कोई इंसान भला कैसे कर सकता है। एक बार सोच के देखो, हमारा सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, कितनी लापरवाह हो चुका है। जब कोई पर्सन को हम ढूंढ नहीं पाते हैं, उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने जाते हैं, तो पुलिस कहती है कि 3-4 दिन में वैसे ही वापस आ जाएगी, किसी लड़के के साथ भाग गई है। जिनको हम जनता की सेवा करने के लिए रखते हैं, वही इस सिस्टम के सबसे बड़े खटमल है। इस घटना में ना कोई पार्टी इन्वॉल्व है, ना कोई पावरफुल मिनिस्टर इन्वॉल्व है, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी, इस घटना के 7 दिन बाद भी पुलिस इतना सा भी कुछ पता नहीं लगा सकी। जब चारों ओर से पुलिस के ऊपर दबाव दिया गया तो पुलिस ने बताया कि मनीषा ने आत्महत्या करी थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन चूतियों को नौकरी किस चीज के लिए दिया जाता है। क्या ये वाकई में हमारी रक्षा करने के लिए है, या इस घटना के पीछे कोई पावरफुल आदमी की प्रेजेंस समझ के उनको बचाने के चक्कर में है? मुझे एक बात बताओ, क्या कोई आदमी अपने ही पूरा गला काट के उसके बाद अपने आंखें निकाल सकता है, अपनी किडनी और अंतरिया निकाल सकता है मरने के बाद, और उसके बाद अपने ही फेस में एसिड दे सकता है? ये कैसे सुसाइड हो सकता है? उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी मनीषा के साथ गैंग रेप का उल्लेख किया गया है। फिर भी पुलिस कह रही है कि ये सुसाइड केस है। पता नहीं और कितने दिन हमारे देश में ऐसे ही माँ बेटियां मरती रहेंगी और सरकार चुप्पी साध के बैठी रहेगी। अब बताओ, क्या वाकई में आज़ादी के 78 साल बाद भी हम आज़ाद हैं?